हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बॉलीवुड चुप है। कश्मीर पंडितों की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ी हस्ती इस फिल्म पर बात नहीं कर रही। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां इस पर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर की दिल खोल कर तारीफ की है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर शेयर करते हुए इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं। कंगना ने लिखा, क्या बात है, एक फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितनी की उसकी स्क्रिप्ट, और द कश्मीर फाइल्स के साथ दर्शक वास्तव में उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और सहन कर सकते हैं जिनसे पात्र गुजरते हैं। अभिनेताओं के रूप में टीम में हर कोई पूरी तरह से अपने पात्रों की त्वचा के नीचे आ गया और इस चौंकाने वाली और दुखद कहानी को बताने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने, कंगना ने जमकर इस फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है। बता दें, फिल्म द ताशकंद फाइल्स के बाद विवेक अग्निहोत्री कश्मीर नरसंहार के पीड़ितों की सच्ची कहानी पर आधारित एक और चौंकाने वाली दिलचस्प फिल्म के साथ वापस आ गए हैं। दर्शकों को उस समय कश्मीर में फैले आतंक, भ्रम और भयानक दहशत की एक झलक देते हुए द कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे स्टार्स नजर आएंगे। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से कुछ लोग विवेक अग्निहोत्री को धमकी भी दे रहे हैं ताकि वो इस फिल्म को रिलीज ना करें। हाल ही में फिल्म की कश्मीरी पंडितों के लिए स्क्रीनिंग भी रखी गई थी, जिसे देखकर सब इमोशनल हो गए। बताते चले, ये फिल्म 11 मार्च को थिएटर्स में दस्तक देगी। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़रा ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्रेज फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके, ये जानना चाहिए। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या, अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़
उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। हमारी हिस्ट्री में हुआ द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना है ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है जिस तरह से ये स्टोरी बन के? देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा। तो मैंने तो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद में फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ। और तो ये जो सच था, ये जो कड़वा सच है, ये लोगों तक लाना बहुत ही ज़रूरी था। देर आए दुरुस्त आए, 30 वर्षों बाद या 35 वर्षों बाद, ये कितने ऑलमोस्ट दिस इज़ 32 ईयर्स के बाद ये फिल्म जो है वो 89 में शुरू हो गया था, ये फिल्म आ रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आनी चाहिए फिल्म, ताकि लोगों को पता चले और हम जो है इस तरह की दोबारा ऐसा जो जेनोसाइड ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर भारतीय को रहने का अधिकार है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए।